बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बच्चों को बहुत टफ लगती है, मतलब बोलते हैं सर बन ही नहीं रही है, कैसे हो पाएगा, हम कैसे करेंगे सारी चीज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो कंसेप्ट यूज होता है ना, वो थोड़े से पीछे से यूज होते हैं। सर पीछे से का क्या मतलब? अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो बेटा आपके दो चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक आपका पीरियोडिक टेबल, मतलब आपका 11th का थर्ड चैप्टर जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग। आपको बॉन्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेटा आपको ये दो चैप्टर्स नहीं है पक्के, अगर ये दो चैप्टर्स में आपकी कमांड नहीं है, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी और उस प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कि अपना चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। इसके आपको थोड़े से रूल्स या फिर ये बोलना चाहिए कि इसकी कमांड आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो पहले आप इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करिए, इसके बाद नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि सर आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें आप देखिए क्या। सबसे पहले आप पढ़ते हो आईयूपीएससी। सर देखो ये वैसे तो इजी है, आईयूपीएससी इजी है, लेकिन ये मांगता है प्रैक्टिस। और अगर आपकी आईयूपीएससी में प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली। सेकंड यहीं पर आता है बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th का टॉपिक। इस पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, कई सारे इफेक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, लाइक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, लाइक आपका रेजोनेंस इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट्स आपके कहां पर लगते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगते हैं। और अगर आपके ये इफेक्ट्स सारे रेडी नहीं है तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत फेस करने को मिलेगी। तो आपका जीओसी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपको बहुत मिलता है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। फिर आपका ये तीन। तो सबसे पहले आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है, उसके बाद बेटा आपको ये तीनों टॉपिक्स आने चाहिए। अगर ये तीनों टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर पल रुलाने वाली है। लेकिन अगर आपने इनको कर लिया अच्छे से, है ना, तो आपको कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है बेटा, और अगर आप देखो तो ये 11th का फर्स्ट चैप्टर भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे है कितने चैप्टर्स? पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है। पहले आपका आता है जीओसी, फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये आपके दो 11th के चैप्टर हो गए। फिर हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स नहीं लिख रहा हूं। फिर आपका आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। मैं एल्कोहल और फिनॉल ही लिख देता हूं, ईथर आप लोग ठीक है समझ जाइएगा, लेकिन फिर भी चलो। फिर आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेटा अमीन्स, और वैसे तो एक चैप्टर का और लिख ही लो, बायोमोलिक्यूल्स को भी इसी के अंदर लिख लो। ये चैप्टर्स होते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर्स हैं, ये दो चैप्टर्स आपके 11th के हैं बेटा, और ये जो बाकी चैप्टर्स है ये आपके हैं बेटा 12th के। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत फेस करने को आपको मिलेगी बेटा। और जिसमें ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इसमें आप कई सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं जो आपके काम में आते हैं बेटा। तो आप समझ गए मैंने क्या बताया आपको, किस तरीके से चलना है आपको। आपको चलना है पहले ये दोनों स्ट्रॉन्ग, फिर ये तीनों। आप आगे कैसे करोगे वो चीजें देखो। देखो बेटा, जैसे हम जो भी लेक्चर्स, हमारे सारे लेक्चर्स को आप पहले अटेंड करिए, पूरे लेक्चर्स को। ये फर्स्ट स्टेप है, सारे लेक्चर्स को आपको अटेंड करना होगा, है ना। वैसे तो इस चैनल पे हम अचीवर्स की क्लास लेते हैं, है ना, अचीवर्स में हम पूरा 12th पढ़ाते हैं,
लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो विद्या नीट अड्डा चैनल पे पूरी टीम विद्या लगी है, पूरा कामयाबी बैच है, उसमें इसी तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं सर। और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू नहीं हुई है, कामयाबी 3.0 में फर्स्ट के अभी आप मानिए 3-4 चैप्टर्स हुए हैं। तो अगर अभी कोई बच्चा हो जिसने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको कामयाबी 3.0 की लिंक मिल जाएगी, बस उस पर अभी ऑफर भी है आज के डे में। तो टीचर्स जो ऑफर है, आपको बस वहां पर जाके क्या करना है, हेमंत कोड अप्लाई करना है, HEMANT, और आपको वो सबसे सस्ते में मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3000 रुपीज में कामयाबी 3.0 आपको मिल जाने वाला है। तो आप उसमें सारे पहले तो लेक्चर्स देखिए, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी डीपीपी सॉल्व करिए, हमारी डीपीपी बुक होती है उसको सॉल्व करिए, है ना। फिर उसमें हम लोग अपनी डीपीपी देते हैं, पर्सनल डीपीपी भी देते हैं, उसको सॉल्व करिए। हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम देते हैं, 200 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम देते हैं, वो करिए। फिर उसके बाद आपको क्या लगाने हैं, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज लगाने, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लगाने। और फिर इसके बाद बेटा इसको वीकली रिवाइज करते हुए चलना है। वीक में आपकी भाई 5 to 6 डेज क्लास होती है, तो उन सारी क्लासेस को आपको वीकली रिवाइज करते हुए चलना है। और अगर इस तरीके से आपने कर लिया बेटा, तो आपकी ऑर्गेनिक को कोई स्ट्रांग होने से नहीं रोक सकता। ये बेटा पता है प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, मतलब आप सोचो कि 2 दिन में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुई यहां तक बात? तो ये अगर आप सब लोग करते हैं तो फिर आपको दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या बोला समझ में आया? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इश्यू आ रहा है तो आपको इन 2 चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा कमांड करनी पड़ेगी। ये 11th का चैप्टर 3 चैप्टर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको ऑर्गेनिक चालू करने में सबसे पहले 3 चीजें मिलेंगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद GOC 11th का बहुत बढ़िया तरीके से करना है, और उसके बाद आइसोमेरिज्म। ये तीनों टॉपिक आपको कई बार रिपीटेड होते हैं, कई बार मिलते हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। उसके बाद आपके ये चैप्टर्स हैं, और आपको क्या करना है, पहले हमारे लेक्चर्स पे फोकस करिए, फिर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जो हम करवाते हैं क्लास में सारी चीजें, फिर जो डीपीपीज हमारे मॉड्यूल से जो अड्डा ने दिए हुए हैं उनको करिए। उसके बाद हमारे जो 200 क्वेश्चंस की हम डीपीपी देते हैं वो करेंगे अपन। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यू ये लगाना है। इसके साथ एक और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ऐड करिए, आप ऐड करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ऐड करिए, ठीक है। और उसके बाद लास्टली वीकली रिवाइज करिए बेटा। अगर आप वीकली रिवाइज करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। और ये कंप्लीट रोड मैप है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी तरीके से चलना है, 1 2 3 4 5 6 ये स्टेप्स हैं पूरी। अगर इन स्टेप्स के थ्रू चले तो आपका रोड एकदम स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन इस तरीके से ही प्रोसीड कर रहा है और किसको ये चीज सही लगी है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।